नोहा और मजालस की वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ नई से नई नोहा और मजालस सुनने को मिल सकें। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी रहमल्लाहु मन करह सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़ि सातिन व फी कुल्लि सआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व अनत फिहा दलीला। करीम अल्लाह हक़ मोहम्मद व अहले मोहम्मद नामियों की ये सब मातम बिछाई खर्चा कराया। तमाम अहबाब की पढ़ाई आप लोगों का सुनना मालिक अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो बीमार हैं वास्ते बीमार करबला का मालिक उन्हें शिफा अता फरमाए। जहाँ जहाँ आज़ादारान मज़लूम करबला आज़ादारी कर रहे मालिक उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमाए। जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। जिनको औलाद दी उन्हें औलाद की परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद बारगाह को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हुज्जत दौरां के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। हमारे गुनहगारों को उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। ईमान के नासिरीन मददगारों में हमारा शुमार फरमाए। मौला के कदमों में जाम शहादत में उस करने की सआदत उस्मान नसीब बहक़ सैयदा ताहिरा वादिहा वबालहा वबनुहा। अपनी अपनी दुआ की कबूलियत के लिए सारे मिल के सलवात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा नव्विर क़ल्बना बिल इस्लाम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ल्बना बिल ईमान। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ल्बना बिल आले इमरान। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ल्बना बिल कुरान। वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरान। वनज्जिना मिनन नार बिल कुरान। वअदखिलना फिल
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मुहम्मद इल्ला रसूल अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात आप तमाम अहबाब में प्यार मोहब्बत उन्स करार फरमाए, क्योंकि बुग़्ज़ रखने वाला बंदा हुसैनी नहीं होता। अब आप रहें सलामत, बोला आपने जगह फरमाए, आपने तवज्जो फरमाई। फिर कह रहा हूँ, बुग़्ज़ रखने वाला बंदा शिया ने अली नहीं हो सकता। डरने वाला मैदान में शिया ने अली नहीं हो सकता। गीबत करने वाला बंदा, बुग़्ज़ रखने वाला बंदा हुसैनी नहीं होता। हुसैनी वो होता है गर्दन कट जाए अपनी जगह पे मुस्तकिल रहे, वो हुसैनी है। मैं चंद बातें आपको कि गोदों में फेंकने की कोशिश करूंगा और दुआ लेने के लिए। उम्मीद है कि आप समझने की कोशिश करेंगे। ये जितनी बातें हैं इनको समझने के लिए मुस्तफा को समझना जरूरी है। यदि अगर इमाम हुसैन को भी समझना है तो पहले रसूल को समझना पड़ेगा। अगर अली के मुर्तज़ा को समझना है तो पहले मुस्तफा को समझना पड़ेगा। अगर आप तवज्जो फरमा रहे हैं तो आखिरी बंदे तक बात कह रहा हूं, अल्लाह को समझने से पहले मोहम्मद को समझना जरूरी है। बच्चा तेरी माँ की जिंदगी हो और तेरी माँ का साया तेरे सर पे काटता है। खुशकिस्मत है वो औलाद जिनकी माँ बाप के साथ वफादार है। आपने समझा? बड़ी खुशकिस्मत है वो अम्मा। बल्कि अगर आप तवज्जो फरमा रहे तो मैं जुमला बदल के कहता हूँ, खुशकिस्मत है वो बाप जिसकी हम सफर नेक है, क्योंकि उसने तेरे बच्चे को अली वाला जना है। अली वाला जनने के लिए माँ का वफादार होना जरूरी है। सलामत रहिएगा भाई। मैं कह रहा हूं तमाम चीजों का महवर मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब तक मुस्तफा समझ नहीं आएगी कोई बात भी आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज की गुफ्तगू में चंद बातें उसकी अज़मत की आपके सामने बयान करूं जिसका भाई अली है। मैंने कुरान की वो मशहूर मारूफ आया आपके सामने तिलावत की, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल। भाई मुझे समझ नहीं आ रही, आखिरी बंदे तक मैं देख रहा हूं, चेहरों का मुताला कर मुझे समझ नहीं आई। जिस पर कुरान नाज़िल हुआ उसकी अज़मत कुरान में, भाई तवज्जो चाह रहा हूं, जिस पे कुरान नाज़िल हुआ उसकी अज़मत कुरान में, कुरान की अज़मत ही मुस्तफा की वजह से। अल्लाह को किसको समझ आई है बात की, किसको नहीं समझ आई। मोहम्मद का कलेजा ही वो कलेजा है जिसने कुरान को कबूल किया।
कलेजे ने दो चीजें ही तो कबूल की हैं। मैं बुजुर्गों के दुआ लेने के झूला कह रहा हूँ, बाबा जी बैठे हो। मोहम्मद के कलेजे ने दो चीजें ही कबूल की हैं। वैसे तो सारी चीजें मोहम्मद के कलेजे में हैं, दो चीजें ही तो कबूल की हैं, एक सामत कुरान, एक नातिक और आपको इजाजत और आपको खुश है। आपके क्या कहना? और दोनों चीजें सामने तो हो तब भी पुराना है, नातिक हो तब भी पुराना है। फिर कह रहा हूं सामने तो हो तब भी मुस्तफा के साथ, नातिक हो तब भी मुस्तफा के साथ। जो मुस्तफा को छोड़ जाए ना वो नातिक होता है ना वो भाई। सामत और नातिक क्या, जो भी मुस्तफा को छोड़ जाए, जो भी मुस्तफा को छोड़ जाए, फिर करो जो भी मुस्तफा को छोड़ जाए, जहां भी छोड़ जाए, मुस्तफा को छोड़ जाए, जहां भी मुस्तफा को छोड़ जाए, ना वो वहां का रहता है ना वो यहां का रहता है। तो मुस्तफा को छोड़ने वाला मैं मुस्तफा को क्या, कुरान की एक आयत है कि जब आयत ये नाज़िल हुई, मैं मोहम्मद की अजमत बयान कर रहा हूं, जब ये आयत नाज़िल हुई ना कि अंबिया के बयूत दरवाजे तक उनके बाहर बुलंद आवाज से ना बोलो। अंबिया के दरवाजों के बाहर, अगर आप तवज्जो फरमा रहे हैं, अल्लाह जो मुस्तफा के या अंबिया के दरवाजों के बाहर बुलंद आवाज से बर्दाश्त नहीं करता, अल्लाह जाने वो घर में कहते हैं। आप क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। आपने तवज्जो फरमाई। जब ये आयत नाज़िल हुई, एक सहाबी ने पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह, वो जो दरवाजों के मुतल्लक अल्लाह कह रहा है कि इनके बाहर बुलंद ना बोलो, उनमें से अली का भी है? पूछने वाले ने अजीब सवाल किया है कि या रसूल अल्लाह, उन दरवाजों में से अली का भी है? जवाब देने वाले ने अली का अफजल पैदी अली जन, अली का घर नबियों से अफजल है। अजीब पूछने वाले ने पूछा कि उन घरों में से अली का भी? फरमाया भी नहीं, जहां भी हो वहां अली नहीं होता। अली का जो फरमा रहे हैं सामने में मोहतरम, जहां भी हो अल्लाह तो खुश रखे, जहां भी हो वहां अली नहीं, अली अली है भी नहीं, अली अली है भी नहीं। फरमाया अफजल बैती, अली का घर उनमें से अफजल है। और इससे जुमला अगला और अखीर का है। फरमाया जिसने इस दरवाजे पे बुलंद आवाज से गुफ्तगू की, हवा तक आमालों को किया कर रहा हो, अल्लाह उनके आमाल को हबत कर लेगा। अभी मैं समझा नहीं सका, मैं एक मिसाल देके अपनी गुफ्तगू को समझाने की कोशिश करूंगा। भाई ये है एक कागज मेरे हाथ में, क्या है?
इस पे मैं एक लफ्ज लिखता हूं, फर्ज करो आपके गांव का नाम मैं लिख देता हूं, लिखता हूं गलत, क्या करता हूं, आप मुझे कहते हैं कि बिला हमारे गांव नौबहार ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको रेज करें, मिटाएं, फिर दोबारा दुरुस्त करके लिखें। तवज्जो फरमाएं, दो लफ्ज सामने आ गए, एक है हज़फ, हज़फ उसे कहते हैं रीज को, कि जिसे रीज कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, खत्म दिया जाए, लेकिन फिर लिखने की गुंजाइश है, उसे कहते हैं हज़फ। हज़फ उसे कहते हैं जिसके बाद गुंजाइश ही नहीं। मैं और इसको सलीस करने की कोशिश करूंगा और आसान करने की कोशिश करूंगा। मैं कह रहा हूं एक है हज़फ, एक है हज़फ, अल्लाह आपको खुश रखे, आपके प्रोग्राम को, आपकी मजलिस को मौला कबूल फरमाए। फिर करो, एक है हज़फ जिसके लिखने का दोबारा इम्कान है, उसे कहते हैं हज़फ। हज़फ उसे कहते हैं जिसके मिटने के बाद दोबारा लिखने का इम्कान नहीं। फिर कह रहा हूं, हज़फ उसे कहते हैं जिसके रीज करने के बाद, मिटाने के बाद दोबारा लिखने का इम्कान नहीं। जब माशर का मैदान होगा ना, बड़े बड़े लोग कहेंगे करीम अल्लाह हमने तो तहज्जुद पढ़ी, हमने तो नमाजें पढ़ी, हमने तो रोजे रखे, फरमाया जाएगा हज़फ तक तुम्हारे अमाल हज़फ हो गए। क्यों? इसलिए कि ज़ारा के दुश्मन को तुम मार दे। जाएगा। क्यों? ये दरवाजा अली का है, ये दरवाजा अली को समझने से पहले चला अल्लाह को फरमाया। मैंने अभी आयत का तर्जुमा नहीं शुरू किया, मौजू जो मैंने रखा है अभी तक बयान नहीं किया, अगर जब तक आप सुनेंगे इंशाल्लाह बयान फरमाएंगे। वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं मगर सब कुछ है। मैं और सलीस करता हूं, मैं और सलीस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो फरमाएंगे यार अली वालों को मौसमों से क्या गर्ज, अली वालों को गर्मी और सर्दियों के से क्या गर्ज। अली वाले होते ही वो हैं जो मौसम की परवाह नहीं करते। मोहम्मद इल्ला रसूल, यहाँ माँ जो है वो नहीं के माना में है, और मोहम्मद कुछ नहीं इल्ला रसूल मगर मेरा रसूल है। अजीब तर्जुमा है, अजीब लॉजिक है। करीम अल्लाह को सीधा सीधा कहते कि मोहम्मद मेरा रसूल है, पर मैं जब सीधा कहूंगा बाकी अंबिया से मोहम्मद की अजमत वाज़ेह ही नहीं होगी। जब सीधा सीधा कहूंगा, और याद रखो आखिरी बंदे तक तवज्जो चाह रहा हूं, याद रखो वाहिद नबी मुस्तफा है जिसका अल्लाह ने नाम भी लिया, रिसालत का इकरार भी किया। अल्लाह मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं मगर क्या है, मेरा रसूल है। मोहम्मद मेरा रसूल है। मोहम्मद किस ज़बान का लफ्ज़ है?
अरबी का। अल्लाह आपको खुश रखे। किस ज़बान का लफ्ज़ है? और इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा वैसे लुगती इतबार से है जिसकी ज्यादातर तारीफ की जाए। क्या तर्जुमा है? आप देखो आजकल तो बड़ा जदीद जमाना आ गया है। अभी मोबाइल उठाएं और सर्च करें, गूगल पे जाएं, ईमान पे आ जाए लोग तो गूगल पर भी ईमान रख लेते हैं। मानने पे आ जाए तो गूगल को भी माँ मान लेते हैं, ना माने तो मुस्तफा की माँ को भी नहीं मानते। गूगल पे सर्च करें, लिखे मोहम्मद का माना क्या है, आपको कई माने नजर आ जाएंगे। फरोजुल लुगात में से आप देख लीजिए, मोहम्मद का माना जी है जिसकी ज्यादातर तारीफ की जाए। हम दुआ मांगते हैं, या महमूदो बेहक मोहम्मद, ऐ अल्लाह तुझे मोहम्मद का वास्ता। एक जुमला आ गया है, कहता तो अगर आप तवज्जो फरमा रहे हैं, जब भी किसी को परेशानी होती थी ना, मुस्तफा की बारगाह में आकर कहते थे कि या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा दे, अल्लाह हमारी मुश्किलों को हल फरमाए, अल्लाह हमारे रिज़्क़ हलाल में बरकत फरमाए। अजीब ताल्लुक है मुस्तफा का अली से, अजीब वास्ता है। हाथ को उठाते कहते करीम अल्लाह तुझे अली का वास्ता, इनको शिफा दे। आपने तो फरमाया अल्लाह आपको खुश रखे, तुझे अली का वास्ता इनकी मुश्किल को हल फरमा दे, तुझे अली का वास्ता इनकी फला परेशानी को दूर फरमा दे। आज खुद अली अलैहिस्सलाम अलील हैं, बीमार हैं, आगे मुस्तफा की बारगाह में या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे सेहत दे। बड़े बड़े लंबे कद वालों ने अपने कद को बुलंद किया। बड़े बड़े कद वालों ने अपने कदों को, भाई मैं कहते रहे तुम कद वालों को बुलंद करने की क्या जरूरत थी, छोटे वालों ने भी बुलंद किया, सबने बुलंद किया। क्यों? रीजन, इल्लत, सबब। बुलंद करने की वजह वो ये समझते थे, जब कोई आता मुस्तफा कहते या अल्लाह तुझे अली का वास्ता, इन्हें शिफा दे दे। आज अली बीमार है, मुस्तफा कहेंगे करीम अल्लाह तुझे इस कद वाले का वास्ता, इसका वास्ता इन्हें शिफा दे दे। रब्बे अकबर की कसम ये नहीं कहा करीम अल्लाह तुझे अली का वास्ता, अली का शिफा दे। तुझे अली का वास्ता, अली को शिफा दे। जिसे अली के सदके में शिफा मिले उसे अली कहते हैं। क्या बात है आपके सुनने की। मोहम्मद किस ज़बान का लफ्ज़ है? मौजूद है, जिसका तर्जुमा क्या किया, जिस मौला आपको इसे पता लगा, जिसकी ज्यादातर। और दूसरा लफ्ज़ क्या है? मामूद। क्या लफ्ज़ है? महमूद का क्या तर्जुमा है? जिसकी कम तारीफ की जाए। मैं अपने सुनने वालों को इंतहाई नाज़िक मरहले पे ले आया, और अगर आपने तवज्जो की तो इंशाअल्लाह बिस्तर पे भी दुआ निकलेगी। फिर कह रहा हूँ, महमूद का मतलब यह है जिसकी कम तारीफ की जाए, मोहम्मद का मतलब यह है जिसकी ज्यादा तारीफ की जाए। हालांकि अल्लाह को सारे मानते हैं, मुस्तफा को नहीं। अल्लाह को सारे मानते हैं, मुस्तफा को नहीं। कुरान की आयत सुन लीजिए, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि ज़मीन और आसमान में जितनी चीजें भी हैं वो अल्लाह की तस्बीह करती हैं। कितनी चीजें? जितनी भी चीजें हैं वो क्या करती हैं? अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। यार बंदो, जब सारियां चीज़ां अल्लाह की तस्बीह करती हैं तो सानू ही अल्लाह की बारगाह च झुकना चाहिए। अली आला वो होता है जेड़ा अल्लाह की बारगाह च झुके। सानू असी कदी एक हो जाते ते नेक हो जाते तो दुनिया साडे तो खायब हो जाती है। मेन वजह ये है कि ना असी झुके हैं तो ना असी एक हुए हैं।
जमीन और आसमान में जितनी चीजें भी हैं वो अल्लाह की क्या करती है? तस्बीह करती है। छठे इमाम का दरबार है, सुनने वाले हैं लोगों के इमाम। पता नहीं आपने गौर फरमाया कि नहीं? छठे मौला का दरबार है, सुनने वाले कौन है? लोगों के इमाम। हमारे इमाम वो हैं जिनके लोगों के इमाम भी शागिर्द हैं। जितने भी लोग हैं वो छठे इमाम के शागिर्द हैं, बिलवास्ता हो या बिला वास्ता हो, सारे किसके शागिर्द हैं? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के। मौला आपको इज्जत अता फरमाए। अगर आपने तवज्जो फरमाई तो मैंने कहा लुत्फ आएगा। छठे इमाम मिंबर पे है, सलूनी का बेटा मिंबर पे है, सलूनी का हकदार मिंबर पे है, खुद मौला सादिक मिंबर पर है और सुनने वाले मामूली नहीं, लोगों के इमाम हैं। बैठे हुए हैं, एक बंदा खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहने लगा कि मौला मैंने सुना है कुरान में अल्लाह कह रहा है कि हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। इमाम ने फरमाया नाम बाला, जी हाँ, हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। फरमाया मौला हर चीज? इमाम ने फरमाया जब हमने जो कह दिया है। जब हमने जो कह दिया है हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। वो कहने लगा मौला चिड़ियाँ आती हैं, कौवे आते हैं, परिंदे आते हैं, इंसान आते हैं, हैवान आते हैं, हर चीज। इमाम ने फरमाया हाँ हर चीज। और इमाम ने मजाक करना, इमाम ने फरमाया सुन, चिड़िया जो है वो तस्बीह खुदा भी करती है, शुक्र खुदा भी करती है। चिड़िया जो है वो तस्बीह खुदा भी करती है, शुक्र खुदा भी करती है। तस्बीह करती है कि वो अल्लाह की मखलूक है, शुक्र करती है कि अल्लाह ने मुझे चिड़िया बनाया है, कौवा नहीं बनाया। देखो जो चाह रहा हूं मैं आपने सुनने वालों को इंतहाई अहम मौजू की तरफ ले आया और मुस्तफा की अजमत अगर मैंने समझा ली तो फिर मैं कह रहा हूं कि हर बात आपको समझ आ जाएगी। कोशिश करूंगा दो चार बातें आप तक पहुंच जाए। फिर कह रहा हूं हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। इमाम ने फरमाया चिड़िया जो है वो तस्बीह खुदा भी करती है, शुक्र खुदा भी करती है। शुक्र करती है कि अल्लाह ने मुझे चिड़िया बनाया है, कौवा नहीं बनाया। इमाम ने फरमाया कौवा जो है वो भी तस्बीह खुदा भी करता है, शुक्र खुदा भी करता है कि अल्लाह ने मुझे कौवा बनाया है, कुत्ता नहीं बनाया। इमाम ने फरमाया कुत्ता जो है वो भी तस्बीह खुदा भी करता है, शुक्र खुदा भी करता है। फरमाया वो किस बात का शुक्रिया करता है? इमाम ने फरमाया वो शुक्र अदा करता है कि अगर जब मैं नजसुल ऐन हूँ लेकिन मुझसे ज्यादा भी कोई चीज नजस है, वो सूर है, वो शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बनाया है, सूर खंजीर नहीं बनाया। अब इमाम के लफ्ज है, इमाम ने फरमाया चिड़िया तस्बीह खुदा भी करती है, शुक्र खुदा भी करती है। शुक्र करती है कि अल्लाह ने मुझे कौवा नहीं बनाया, कौवा जो है वो शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता नहीं बनाया, कुत्ता जो है वो शुक्र करता है कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बनाया है, खंजीर नहीं बनाया। इमाम ने फरमाया सुन, खंजीर जो है वो भी तस्बीह खुदा भी करता है, शुक्र खुदा भी करता है। साहिल बिगड़ गया, बिगड़ कर कहता है खंजीर किस बात का शुक्र अदा करता है? इमाम ने फरमाया खंजीर जो है वो शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ने मुझे खंजीर बनाया है, दुश्मन अली नहीं। चिड़िया जो है वो तस्बीह खुदा भी करती है, शुक्र खुदा भी करती है कि अल्लाह ने मुझे चिड़िया बनाया है, कौवा नहीं बनाया। कौवा जो है वो तस्बीह खुदा भी करता है, शुक्र खुदा भी करता है कि अल्लाह ने मुझे कौवा बनाया है, कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ता जो है तस्बीह खुदा भी करता है,
शुक्र खुदा भी करता है कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बनाया है, खंजीर नहीं बनाया। खंजीर जो है वो तस्बीह खुदा भी करता है, शुक्र खुदा भी करता है कि अल्लाह ने मुझे खंजीर बनाया है, दुश्मने अली नहीं बनाया। फिर मुझे कहने दीजिए, खंजीर भी समझता है कि दुश्मने अली मुझसे ज्यादा पलीद है। भाई मैंने कहा कि हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। हक ये बनता था कि अल्लाह का नाम मोहम्मद होता। मैं दूसरी दलील दे रहा हूँ। अगर हमारे भाई बुजुर्ग जाकिर शाह साहब तशरीफ ले आए हैं, इनकी से सलाम के लिए सलाम करिए मोहम्मद। सलाम करिएगा। आपकी दुआ लेने के लिए 2-4 जुमले कहती 12 दिन फिर सलाम करिए मोहम्मद। अल्लाह आपको खुश रखे। भाई मैं कह रहा हूं कि हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, लिहाजा अल्लाह का नाम मोहम्मद होना चाहिए था। और हर चीज, क्योंकि मुस्तफ़ा को सारी मखलूक नहीं मानती, इसलिए मुस्तफ़ा का नाम महमूद होना। कुरान की आयत में ने कहा, मैं सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यक़ूलुल्लज़ीना काफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इन्नहु इल्मुल किताब। ऐ मेरे हबीब, काफिर कहते हैं कि वो अल्लाह का रसूल नहीं है। भी आपने तवज्जो फरमाई। ऐ मेरे हबीब, काफिर कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल नहीं है, लेकिन घबरा नहीं, तेरी रिसालत के लिए काफी है एक अल्लाह, दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। एक वो जो खुद करीम है, जब्बार है, सत्तार है, गफ्फार है, मुदरिक है, मुतकल्लिम है, सादिक है, ये खुद अल्लाह है। और दूसरा वो है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अब मुझे समझ नहीं आई इन मुसलमानों की, और जिसके पास एक लफ्ज का इल्म था, जनाबे सलमान का जो सहाबी था, आंख झपकने से पहले वो तख्ते बल्कीस ले आया। मोहम्मद के पास पूरी किताब का आलिम मौजूद था, फिर भी भला मैं काफी देर से बच्चों का नारा सुन रहा हूँ। मेरा दिल चाह रहा है मोहसिन नकवी के दर्जात के लिए एक रुबाई पढ़ दूं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। मोहसिन नकवी फरमाते हैं, माओ के दूध से हमने पिया है या अली मदद। ये बच्चे जो ऐसे नहीं नारा लगाते हैं, क्या फरमाया, माओ के दूध से हमने पिया है या अली। सारे बोले माओ के दूध से हमने पिया है या अली मदद। बचपने से हमने सुना है या अली मदद। मौसम मेरी लाहद में, लाहद कहते कमर को, मौसम मेरी लाहद में वो मंजर अजीब था जब मैंने खुदा अली से कहा या अली। सारी दुनिया जिसकी तारीफ करे उसे महमूद कहते हैं। फिर कह रहा हूं, सारी दुनिया जिसकी बारगाह में सजदा रहते हो, सारी दुनिया जिसे झुके उसे महमूद कहते हैं, जिसकी महमूद तारीफ करे उसे मुहम्मद कहते हैं। सारी दुनिया जिसकी तारीफ करे उसे महमूद कहते हैं, सारी दुनिया
जिसकी तारीफ करे उसे महमूद कहते हैं, जिसकी महमूद तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। इसलिए कहते हैं शम्स दुआ वल कमर इज़ा तलाहा वल नार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा वस समाइ व मा बनाहा वल अर्ज़ व मा तहाहा व नफ्स व मा सव्वाहा व अलहमाहा फजूरहा व तक़वाहा कद अफ़लाहा मन तक़्क़ाहा। ओ बंदो, मैं बंदों का लिखा हुआ कसीदा मुस्तफा का नहीं पढ़ रहा, अल्लाह का लिखा हुआ पढ़ रहा। आपके क्या कहने हैं? फिर उसी लफ्ज से गुजारिश फिर करूंगा कि लोगों ने मुस्तफा को नहीं समझा। लोग अगर मुस्तफा को समझ जाते तो मोहम्मद की बेटियां दरबार में आती। अजरो को अल्लाह आपने है कि अल्लाह की हाय को कबूल फरमाए। मैंने फजाइल में किसी को नहीं कहा आप इधर देखें ना देखें, मसाइल इधर उधर ना देखा करें। हो सकता है तेरे पहलू में बीमार सज्जाद बैठा हुआ। अजरो को अल्लाह आपके आंसू को कबूल फरमाए। अदादारों, जिनके दरवाजे पे जबरील तरसी करके आता था, जिनके झूले जबरील झुलाता था, जिनके दरवाजों पे बुलंद आवाज से बोलना मना किया गया था, उन्हीं सैयदों को वो कैद करना मिला जिसकी छत नहीं थी। अजरुल्लाह, एक लफ्ज़ सुन लीजिए, बहुत बड़े मसाइल खान मेरे पीछे तशरीफ फरमा है, इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे मसाइल। फिर कह रहा हूँ सैयदों को वो कैद करना मिला आज़ादारों जिसकी छत नहीं थी। अल्लाह अकबर। जब सुबह होती ना, परिंदे रोजी की तलाश में जाते। मासूमा सैयदा सकीना बिन्तुल हुसैन फूफी का बाजू हिलाकर पूछती, अम्मा परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटी ये रोजी की तलाश में जा रहे हैं। आपने हाय कि अल्लाह आपकी हाय को कबूल फरमाए। जब अज़ादार शाम होती फिर परिंदे वापस जाते। फिर बीबी पूछती, अम्मा आप ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? फरमाया अपने अपने घरों को जा रहे हैं। जो सैयद बैठे वो मुझे माफ कर देना। बीबी कहती, अम्मा कभी हम भी जाएंगे अपने घर? अम्मा कभी हम भी अपने घरों में जाएंगे। अज़ादार अपने बेटी की पेशानी का मौसम लेकर बीबी फरमाया करती थी, बेटी हर कोई चला जाएगा, तेरा कत्ल शाम। अजरुल्लाह शाम। सैयद साजिदीन से किसी ने कहा था, मौला आप इतना गिरिया करते हैं, शहादत तो आपका विरसा है। इमाम ने फरमाया, मैं शहादतों पे गिरिया नहीं करता। क्या फूफियों और माओ के साथ दरबारों में आना मुझे शाम में बुला दिया। अजरुल्लाह। जिस कैद खाने की छत नहीं थी अज़ादारों, उस कैद खाने के बाहर दोनों बाप बेटा एक कड़ी में कैद थे। मेरा पढ़ना आसान, तेरा सुनना आसान। एक कड़ी में दोनों बाप बेटा कैद थे। अगर मैंने यही सुना है बुजुर्ग ज़ाकिरीन उलमा से कि जब इमाम कमर को सीधा करने की कोशिश करते, इमाम मोहम्मद बाकर फरमाया करते थे, बाबा मेरा गला दब गया। आपने कभी इनसे पूछा है कि इमाम की कमर क्यों झुक गई थी? इसलिए कि इमाम बहुत कम कमर सीधी करते थे ताकि बाकर का गला न दब जाए। ताकि बाकर का गला न दब जाए। अगर उसी कैद खाने के बाहर तशरीफ फरमा है दोनों बाप बेटा। एक घोड़े सवार आया, उसे पता नहीं था कि अब ये कैद खाना है। वहां बद्दों की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी, बद्दों की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी। आकर इमाम से कहता है कि ज़ईद इस बच्चे को बेचना चाहता है। मैंने ज़ईद कहा, किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना। उस घोड़े सवार ने आकर कहा, ज़ईद इस बच्चे को बेचना चाहता है। आज़ादार में इससे वजाहत नहीं करता कि इमाम की उम्र कितनी थी और कितनी उम्र में इमाम शहीद हो गए। इतना जरूर कहता हूँ कि इमाम मोहम्मद बाकर ने छोटे छोटे हाथ जोड़े कहा, बाबा मुझे बेच डाले। अजरुल्लाह। आपने सुन लिया, आपने सुन लिया। फिर कह रहा हूँ इमाम ने फरमाया, बाबा मुझे बेच डाले। आज़ादार सुनोगे जुमला? इमाम सज्जाद ने इमाम मोहम्मद बाकर की तरफ देखा, फिर घोड़े सवार की तरफ देखा, 3-4 मरतबा घोड़े सवार की तरफ देखा और अपने बेटे की तरफ देखा। इमाम ने बोला मुझे बेच डाले। इमाम ने बोला तुझे बेच कर मैं क्या करूंगा पैसों को जिसका अकबर
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि